विद्यार्थियों, आज आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर है। आपका जो एग्जाम है साथियों वो होने वाला है 3 मार्च 2024 को। 3 मार्च 2024 को आपका एग्जाम संपन्न होने जा रहा है। अपनी तैयारी को जांच लेना। जो पिछला पेपर है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए सारी चीज़ें कवर करवाऊंगा, तो वीडियो को पैसेंस बना के एंड तक जरूर देखना ताकि सारी जानकारी है जो आज के इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाए। कंटेंट पे ध्यान रखना दोस्तों। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, और आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो साथी अभी तक फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो साथी अभी तक व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है 63 771 75 006। किसी भी राजस्थान में आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है, और पहला जो प्रश्न है उसका राइट आंसर देखने की कोशिश करेंगे हम। ए, नौटंकी की बात करते हैं तो ये आपके ब्रिज प्रदेश यानी पूर्वी जो हमारा क्षेत्र है यहाँ से अलवर भरतपुर का नाम लिया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। रम्मत बीकानेर से, ठीक बात है। तमाशा जो है दोस्तों, तमाशा की बात करें तो जयपुर का है, और तुर्रा कलंगी ये मेवाड़ क्षेत्र के संबंध में हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ बी करेक्ट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। तो बी आपके लिए बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वोच्च 2 जिले हैं। सर्वोच्च 2 जिले जो है दोस्तों वो आपके उदयपुर और अलवर का नाम लिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है। 100 से कम क्या है, घनत्व जनसंख्या का है, बिल्कुल जैसलमेर का सबसे कम है। बीकानेर और बाड़मेर का नाम यहाँ से लिया जाएगा। यानी जनगणना के संबंध में आपसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। उसके बाद राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है। सीताबाड़ी का जो मेला है दोस्तों वो 12 जिले के अंदर आयोजित होता है। राजस्थान में संत पीपा के गुरु कौन थे। संत पीपा के जो गुरु आ जाते हैं वो रामानंद जी आ जाते हैं। अगला प्रश्न, जवाई बांध योजना से सिंचित जिले हैं। जवाई बांध योजना से सिंचित जिले दोस्तों जालोर, पाली आपके आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना किससे संबंधित है। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना जो तो किससे संबंध रखती है, तो ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं आपको पता है ये योजना भी चलाई थी इसके अंदर। उसके बाद ये प्रश्न भी पूछ लिया, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं पूछा है। नाथरा की पाल बिल्कुल लोहे से मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों मैग्नीज कालाकुंट बांसवाड़ा का क्षेत्र आता है। जिप्सम की बात करें तो जामसर बीकानेर की बात कर लेते हो। गार्नेट की बात करें सलादीपुर सीकर से नहीं आता, ठीक है। इसके अंदर आपका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना सन 2015 में, अगस्त 2015 में राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर में की जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला जो थी वो कौन सी थी। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर श्रीमती अंजना देवी चौधरी का नाम लिया जाता है। उसके बाद राजस्थान में ताराबांध की ओढ़नी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कला और संस्कृति का। देखिएगा, ताराबांध की जोड़नी आदिवासी महिलाओं में प्रचलित मानी जाती है। आदिवासी महिलाओं में याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यानी उसके लेखक सुमेलित नहीं है। एकलिंग महत्व की बात करते हैं दोस्तों तो महाराणा कुंभा, ठीक बात है। प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंगचार्य, ठीक बात है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, प्रबंध कोश हरिसेन, ये भी ठीक है। कोई बात नहीं दोस्तों, इस प्रश्न में एकलिंग महत्व थोड़ा सा इस प्रश्न को मैं स्टार में रखना चाहूँगा दोस्तों। इसमें तो लगभग सभी सही हैं तो इसको प्रश्न में थोड़ा सा स्टार लगाना पड़ेगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य क्षेत्र सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, बम नृत्य अलवर भरतपुर, ठीक बात है। और डीग भी इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, नया जिला है। ढोल नृत्य जालोर का है, ठीक बात है। गिंदड़ नृत्य शेखावाटी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डी, गेर नृत्य मेवात का नहीं मेवाड़ का है, बिल्कुल डी करेक्ट आंसर है। गेर नृत्य जो राजस्थान के आपके मेवाड़ का है, मेवात प्रदेश का नहीं है। सुमेलित करना है अगला प्रश्न 14 नंबर पर।
सुमेलित करिएगा। यहाँ पे आपको लिए जो कूट है यहाँ पर दे रखे हैं, कूट ये आपके सामने है। नंबर आपका आ जाता है 14 नंबर देखिएगा। सारंगी, सारंगी की बात करें तो यहाँ आपके लिए कूट है कुछ इस तरीके से। सारंगी की बात करते हैं दोस्तों, तो सारंगी लंगा गायक जो होते हैं वो करते हैं। रावण हत्ता कालबेलिया की बात आ जाती है। पुंगी जो है दोस्तों वो भोंपा है, और कामायचा जो है वो मांगणियार का संबंध आ जाता है। तो इसके अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ 3 4 2 1, ठीक है, सी, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है। 3 4 2 1। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। किस हस्तशिल्प को वर्ष 2021 का राजस्थान रत्न पुरस्कार जो है वो दिया जाता है? तो दोस्तों बाबूलाल मारोटिया का नाम सुना होगा आपने, उनको दिया जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसको राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो आ जाते प्रद्युम्न सिंह, का नाम भी सुन लिया होगा अच्छे से। इसके बाद राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा पहाड़ियाँ हिस्सा है, किसका हिस्सा है दोस्त? ये दोस्तों विंध्यन की पहाड़ियों का हिस्सा आ जाता है। अगला प्रश्न नंबर आपके सामने आ जाता है 18 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट, नहर और एक तरफ आपके लाभान्वित जिले हैं और ये सुमेलित नहीं है? तो 18 नंबर देखो, डॉक्टर करणी, बीकानेर, जोधपुर, ठीक बात है। गुरुजम्बेश्वर की बात करें तो बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर का नाम लिया जाएगा। इसके बाद पोखरण की बात करते जैसलमेर, जोधपुर, और वीर तेजाजी, नागौर, जोधपुर, ये आपका करेक्ट नहीं है, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, सुमेलित। उसके बाद देखिएगा वन रिपोर्ट आ जाती है 2019 के अनुसार राजस्थान सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का सही घटता हुआ क्रम बता दीजिएगा। इसके अंदर उदयपुर, प्रतापगढ़, अलवर 12, उदयपुर 12, प्रतापगढ़, अलवर। इसके अलावा उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ 12, प्रतापगढ़, उदयपुर 12, अलवर। इस प्रश्न में थोड़ा सा स्टार लगाना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किन जिलों में भूकंप सबसे कम प्रभावित होता है? तो इस पे भी थोड़ा सा स्टार ही लगाइएगा, कंफर्म नहीं हो पा रहा है ये चीज़ें। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व यानी संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में अवस्थित नहीं है? झुंझुनू में गोंगेलाव, ठीक है, याद रखिएगा। यह नागौर वाला क्षेत्र आ जाता है, डीडवाना, कुचामन, नागौर का क्षेत्र। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है? राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान राजस्थान के कहाँ पर आ जाता है? 22 नंबर का जो डी करेक्ट आंसर है, जैसलमेर। हाड़ौती प्रदेश की मृदा प्रधान प्रकार की है। हाड़ौती प्रदेश की मृदा जो है दोस्तों वो आपकी आ जाती है वर्टिसोल प्रकार की, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके बीच में आता है, राज्य में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिको गठित किया जाता है। रिको जो है दोस्तों कब गठित किया जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में छाप देना, ठीक है। ये आप कमेंट बॉक्स में जो है ना वो छाप देना। इसके बाद अगले हम प्रश्न पर बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए तथा सही उत्तर का यहाँ पर चयन आपको करना पड़ेगा। तो 25 नंबर का, बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है, क्या सही बात है? उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है, तो ठीक बात है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 2 और 3 करेक्ट आंसर सी हो जाता है। उसके बाद राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का गठन किन 2 संस्थाओं के विलय से हुआ, यानी 2 संस्थाओं को मिलाकर हुआ? तो राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड और राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद निम्नलिखित को सुमेलित करिएगा। सुमेलित कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1985 के अंदर होती है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम काजरी की स्थापना 1959 के अंदर होती है, ठीक है। और यहाँ आपको कूट दे रखे हैं, बिल्कुल कूट भी आपके सामने है। 27 नंबर का यहाँ पे देखिएगा, 1 का चौथा होता है क्या? 1 मिनट रुकिएगा। 1 का चौथा, 2 का, ठीक है, निवेश 1980, और मैंने काजरी बताया था आपको 1959, और ये आपका राज्य 1964, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसके अंदर
1 का 4 हो जाएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये ध्यान देना आपको, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964 के अंदर होती है। ये बिल्कुल ठीक है। काजरी की स्थापना भी याद है, और राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955। 3 याद है तो एक आराम से हो सकता है। तो इसके अंदर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाता है, सॉरी बी हो जाएगा, 1, 3, 4, 2। चलिए उसके बाद राजस्थान के सभी जिलों उद्योग केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की जाती है? तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर 5वीं हो जाता है। राजस्थान में कांकरेज नस्ल का प्रमुख जो केंद्र है वो दोस्तों आपके आ जाता है जालोर का क्षेत्र, ठीक है, जालोर। तो ये यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आए हुए प्रश्न थे उन पर जिक्र किया। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।